कंफ्यूज हो जाएगा काम भारी तो मैं तो नहीं पे देखिए तो धुंधला जना रहा तो पढ़बो नहीं स्पीडी नहीं जना स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो जैसा कि होमवर्क से चल रहा है रेलवे समान अध्ययन और विज्ञान और एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। इसमें जो है एक पेज जो है अध्ययन का वही पेज दिया गया था याद करने के लिए, और रेलवे समान विज्ञान का नेक्स्ट पेज दिया गया था। पेज नंबर आज था रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर कितना था? 40 नहीं 49 था। हाँ 48 ठीक है, खाना ने वो हिला के तो हो गया वो ठीक है। क्रम भाई चलेगा और नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। बताइएगा, रबड़ की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला होता है क्योंकि तुमसे क्वेश्चन है, लिख लिए कॉपी। हाँ अपना तुमरा पर आएगा तो देखेंगे कितना जवाब देता है दूसरा। चलिए बोलिए, नहीं जानते तो पास कीजिए। रबड़ की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला होता है। रबड़ की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला है क्योंकि नहीं जनेबे नहीं क्या क्वेश्चन में चलिए बोलिए। क्यों बुक नहीं था? नहीं हाँ क्योंकि तनाव में प्रतिबल कम होता है। ठीक है, क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम है। डायनमो की कार्य प्रणाली क्या है? डायनमो की कार्य प्रणाली क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं या झुक जाते हैं? यात्री की जरूरत। ठीक है, चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? हाँ, चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं सही है। तो बोला कि पास पास करो। जानता है प्रदीप? श्रेणी पता तो भूल गया हम लोग। अच्छा यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ प्रदीप कर देते हैं, यहाँ बैठ गया गलत। ठीक है, जो है किससे होगा? अगला क्वेश्चन जो है प्लस 1 तुमको देंगे। वो गलत बोला आंसर क्या? हाँ कि पास किया? कुछ ना पास किया वो तो गलत तो देखा है। बोले हमको मिलेगा नहीं, तुमको दे दिए, तो हमको माइनस कर माइनस नहीं दिए। बताइएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। 1 किलोबाइट किसके समान होता है? 1024 बाइट के समान। पायरिया जो है, पायरिया की बीमारी से क्या होता है? मसूड़ा जड़ जाता है। कैसे याद होगा? सुन लो भैया। अरे यार कुछ ठीक है। क्वेश्चन आया तो कुछ अच्छा, एलपीजी का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। ब्यूटेन। लोहा की कमी का परिणाम है कौन सा? आरक्षता या एनीमिया, ठीक है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है? मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? एक या दो ही ऐसे नहीं किया। मानव शरीर में अपेंडिक्स जो है किस अंग से जुड़ा है बताइए? ऑप्शन दीजिए ना। ऑप्शन देंगे तो वो बता रहे। ऑप्शन देगा तो हम दे दीजिए। अच्छा ऑप्शन का दे 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 दीजिए। बताइएगा, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। बढ़िया। एकरित में तुमसे हम पूछे तो तुम सब ये बोल सकता है। सबे नहीं बोल सकता। हाँ बोला डायरेक्ट। उससे ना हम पूछ रहे ये थे। दिए तो बताइए क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में अपेंडिक्स की संरचना से जुड़ा है बड़ी आंत से। गैल्वेनीकृत लोहे की जो है, आगे पढ़ के तुमने है कि पढ़े थे, हाँ? जल्दीबाजी में पढ़े थे। एक के चाट दिए ने गैल्वेनीकृत लोहे में जो है, ये सब देखिए आज गैल्वेनीकृत लोहे की पतली परत होती है। मेरा हाँ। जस्ता। जस्ता। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ कृत्रिम वर्षा। हाँ
ये सेट में मैं उधर बोल वो पास हो जाएगा। आयोड है लास्ट में, नहीं सल्फर आयोड है। सही है चलिए बोलिए आप। चलिए बढ़िया। सेट में क्या बोलिए कुछ। सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इस सेट में आया था ना ये सोटू प्लस एवं सल्फर आयोडाइड। ठीक है। बताइएगा केलेमाइन जो है किसका है इसका? केलेमाइन है तुमसे ना क्वेश्चन उसका। केलेमाइन किसका है? हाँ। जस्ता। जस्ता का। नमक के बर्फ के साथ मिलने से हिमांक में क्या होता है? हाँ? घट जाता है। आप बोलिए। गलत है क्या? ठीक है, थोड़ा प्लस है। किसका? मेरा। हाँ बताइएगा। काट दल के प्लस देखो दू गए बैठो तो। बोलेगा एसिड का आवश्यक घटक क्या है? एसिड का हाँ। एसिड का आवश्यक घटक क्या है? ऑप्शन तुम्हारे लिए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 3 गो है, बताओ। फिर से बोलिए। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन। हाँ चलिए -1। डबल माइनस होना जब ऑप्शन दिए तो उसको डबल तुम भी मान बताएगा, तुम्हारे लिए भी यही ऑप्शन। हाँ क्या बताएं? चाहिए। माइनस लगो झूठो। 3 गो में है कि नहीं? आप बोल दीजिए। 3 गो में है, बताइएगा। है कल। बताते हैं। दो कार्बन बताइए। एसिड का आवश्यक मतलब एसिड का एक आवश्यक घटक कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्लस हुआ। दोबारा बोले ना हाइड्रोजन। दो आप मान लो। अभी किसका? कौन सा हार्मोन फल के पकाने में प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन या एथिलीन दोनों होता है। इसमें एथिलीन है, एसिटिलीन भी किसका होता है। क्वेश्चन था? इसी का था तो इसी बोला। बताइएगा। एसिटिलीन जो है कृत्रिम से पकाया जाता है, मतलब कृत्रिम रूप से। एथिलीन जो है अपने गाछ में हाँ प्राकृतिक रूप से। इस गलत नहीं, गलत हो सकता है लेकिन त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। उससे था क्वेश्चन। इसका जवाब हम दिए, फिर दिए। नहीं, उसका था क्वेश्चन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन जनन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? ठीक है, मेंडल। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग? सी। अभी तो बोल ही निकल रहा है। बताइएगा एक पेड़ की उम्र को पता कैसे लगाया जा सकता है? गिन कर। ठीक है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है? आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तना। ठीक है। कोशिका ऊर्जा का आधार क्या है? कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? आर्गन। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया या किस नियम से जाना जाता है? हर पास है। उसको फंसाइए। हर क्रिया की बराबर सुना। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया या किस नियम से जाना जाता है? 3 नियम दिया था। किस नियम से? तुम पढ़ा ना यार। ऑप्शन रहेगा तुम ऑप्शन थोड़ी होता है। बोलो। न्यूटन के तृतीय नियम। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। विपरीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। जो है पेज नंबर 7 बताइएगा। कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? नहीं, ये तुमसे है। कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? सही था ऑप्शन। देते हैं ऑप्शन। दे दीजिए एक बार हम लोग उसको दिए। नहीं, कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? हम बताते हैं। ऑप्शन देता था। बैठो बढ़िया बैठो। और थोड़ा सा अलग वैसे करेगा बड़ा यहाँ यार। चलिए बढ़िया। यहाँ आज हम कोशिका का ऊर्जा का आधार नहीं जानते हैं? हाँ बहुत हल्का है। बढ़िया नंबर। बोलिएगा। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो बोलिए खाना से की होगा? प्लस आप 2 को प्लस ले चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। बताइएगा
अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर, तो ऑप्शन से सब मारेगा लेकिन यहाँ ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट हिट करना है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? किससे क्वेश्चन? तुमसे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई? हाँ। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर वाट, वाट है इलेक्ट्रिक पावर। चुप रहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई वाट है। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? आपसे, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? बाहर जाने, हाँ, बाहर नालिका नहीं, -1। चलिए बोलिए, धमनी +1, ठीक है। दबाव का SI मात्रक क्या है? पास्कल। दबाव का SI मात्रक पास्कल है। सफेद व्यंग की रासायनिक सूत्र क्या है? जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। खून है कैसा है? क्षारीय है। बिच्छू में श्रवण, जिसे सांस लेना कहते हैं, ये कौन सा अंग है? बिच्छू में सांस लेने वाला अंग कौन सा है? श्वास बोल रहा था, ये नहीं होगा। बोलिए, पास है। आप बोलिए, हाँ, बुकलांगस, ठीक है। बुकलांगस +1। बताइएगा, हवा की गति किससे मापा जाता है? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हवा की गति किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से +1, ठीक है। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हाँ, बोलो टाइम ले, बोलो चलिए -1। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनालाइन, ठीक है, +1। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? 55%। तुमसे क्वेश्चन नहीं था, उससे था। बताइएगा, तुम फिर बताएगा। सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? तुम बताएगा। बैठो तुम सही से, पैर दर्द करता है। सल्फर किस में आसानी से घुल जाता है ना? हाँ, जल्दी बोलो, पास हो जाओ। सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? सल्फर किस में आसानी से घुल जाता है? पास है, हाँ? जल में नहीं, तुम पास है, माइनस लिया। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, हमारे पास है। किसमें? चलिए बोलिए, बोलिए, देखिए, बोल दीजिए। हम नहीं बोल देंगे। हाँ, नहीं देंगे। पास है या बोलिएगा? हम तो बोले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड -1। सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन तुम बोलबे की है। तो तुम खाली कार्बन ने बोला, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन वो पर तुम बोलते हैं तो हम ले लेते तुम -1। हमको कार्बन हम बात किए, तुम बोल देता ना। अच्छा, फिर भी नंबर नहीं मिलेगा। क्या के लिए? यहाँ से आवे दे हमरा तो कैथोड किरणें है, किससे क्वेश्चन है? कैथोड किरणें है, इससे क्वेश्चन है। चलिए बोलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग। बताइएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसको क्वेश्चन? बुलेट प्रूफ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या चीज बोलिए, याद क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताइए किसका उपयोग किया? ऑप्शन दे दीजिए उसको। ऑप्शन दे दो, दे दीजिए उसको। छोड़िए, हटाइए। चलिए, बोरेक्स याद था। याद है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 1.675 ठीक है। विद्युत प्रवाह का SI मात्रक क्या है? विद्युत प्रवाह एम्पियर। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किस ऊर्जा कहते हैं? बता दीजिए। गतिज ऊर्जा। चलिए आप बताइए।
किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उस कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्थिति +1, ठीक है, -1 प्रतीक। बताइएगा किस कारण जो है तारों को ऊर्जा मिलती है? तुम ही से किस कारण जो है तारों को ऊर्जा मिलती है? चलिए बोले अब लेट हो रहा है तो देख रहा है अंधेरा हो रहा है, लाइट भी नहीं। हाँ, पास है, आप बोलिए। परमाणु संलयन। परमाणु संलयन के दौरान। तो यार हमको नाभिकीय संलयन बोले वाला, इसीलिए हम पास कर देंगे। नाभिकीय दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? हमसे खाली ई स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है, उसे क्या कहते हैं? गैर वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? मेरा क्या सर? ध्वनि प्रदूषण की स्तर की इकाई क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है? वाला याद रखिएगा, ऑप्शन 4 को देगा। बिहार पुलिस में क्वेश्चन सेट में है या बिहार दरोगा सेट में 0.03, 0.003, 0.003%। कंफ्यूज होइएगा वहाँ। 0.03। हाँ, 0.003। ठीक है। अगला क्वेश्चन किससे है? कार्ल लैंडस्टीनर की खोज किसके लिए मतलब जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर को जो है नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया? कार्ल लैंडस्टीनर, ध्यान से सुनिए, कार्ल लैंडस्टीनर को जो है नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? अब सीधा है खो जाता है। तुम ऑप्शन दीजिए, आप क्वेश्चन में आप उल्टा बोलिए। जैसे कार्ल लैंडस्टीनर क्या खोजा था? खोजा था, जाइए बता दीजिए। खून से रिलेटेड। हाँ याद है, लेकिन वही बोलते हैं। तुम्हें बोल दिए तो इसको याद होना चाहिए। ऑप्शन दीजिए तो तुम लग दीजिए। खून क्या मतलब? अब क्या ऑप्शन इसमें? ब्लड ग्रुप को, रक्त समूह को, रक्त समूह की खोज। अब हम खून बोल रहे थे तो हम रक्त बोलते हैं, अब रक्त बोलते हैं तब नहीं, आप ऐसे पूछते हैं। काहे हम बोलते हैं? जैसे क्वेश्चन है वैसे पूछेंगे। कैसी हो क्वेश्चन? ऐसे पूछे मतलब जो है भारत की राजधानी दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है, तो इसको क्यों बोले पटना कैसे है? किसी तरह घुमा सकता है। पटना किसकी राजधानी है ऐसे भी पूछ सकता है, तो बिहार की राजधानी, या बिहार की राजधानी कहाँ? तो खाली बिहार की राजधानी पटना होगा। क्या चीज का खोज किया? अच्छा बताइए, खाली बिहार की राजधानी पटना होगा या पटना किसकी राजधानी? ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ सकता। आप बताइए, टेटनस रोग किसके कारण होता है? आपसे क्वेश्चन नहीं दिए पूछा आपको। टेटनस रोग किसके कारण होता है? हाँ, यो बताइए। नहीं हम बताते हैं। हम आते हैं वहाँ पे विषाणु है। हाँ, जीवाणु है, विषाणु। चलिए, विषाणु है कि जीवाणु है आपके लिए? पास है। हाँ, हम पास जीवाणु। ठीक है, +1 आर्या। जीवाणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन चाहिए हमको। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है, चैडविक ने। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पास है कि आप मैं लीजिए, क्या होगा? पास में रहिएगा तो कुछ नहीं, फायदा तो उसको है। अगला को, साबुन डिटर्जेंट का घोल होता है कैसा? अम्लीय। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? हाँ, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? मिलना चाहिए, आप भूल रहे हैं सब क्वेश्चन। हमको भी मिलना चाहिए। परमाणु है, एक नाभिकीय, क्या बोले? परमाणु संख्या कहते हैं। छोड़िए, ये समाप्त हुआ। कल जो है इसी से नेक्स्ट पेज दिया जाएगा, और आप लोग भी याद करके आइए, और आप लोग खुद जो है अगर मेहनत कीजिएगा तो आप लोग खुद
चलिए बैठिए। मतलब आप लोग जो है हम तो देखने नहीं जा रहे हैं कि आप याद कर रहे हैं या नहीं। अगर आप याद कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी, और आप याद नहीं कीजिएगा तो आप अपने को धोखा दीजिएगा। ठीक है, आज जो है 3 दिन से यही पेज चल रहा है होमवर्क में, इम्पोर्टेंट था और यही चलेगा। ठीक है, आज भी लाइट ऑन कर दीजिए, नीचे से लाइट भी लिखना है, फिर आज अंधेला होगा। ठीक है, जब बताइएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालिए ना उसको पलक। हाँ खींचिए उसको पहले। हाँ ठीक। आज जो है पेज नंबर 46 है, और वहाँ जो है 46 समान विज्ञान में। हाँ चलो 48 तो नहीं तो नाम गड़बड़ा जाएगा, फिर नाम काटना पड़ेगा। हाँ? परसों भी नहीं हुआ 48 क्या? हाँ पेज नंबर विज्ञान में 48 चल गया, और अभी तक यहाँ 46 पे अटके हुए हैं। सब में लग जाता है। ठीक है, बताइएगा किससे क्वेश्चन था? 46 बोल रहे हैं, 48 विज्ञान में है। इसमें जो है वही 2 दिन से वही क्वेश्चन चल रहा है। और पुस्तक है द रिपब्लिक, जो है द रिपब्लिक के लेखक। इसका द रिपब्लिक के लेखक नहीं, द रिपब्लिक के लेखक आज हो याद नहीं किया। द रिपब्लिक के लेखक प्लेटो। ठीक है, +1। हैरी पॉटर के लेखक हैरी पॉटर के लेखक। हाँ एक नंबर ही ले लेता हमने बोलते हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के लेखक कौन? दे दो जेके रोलिंग। दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स। अरे बाप अच्छा ठीक है, फिर से क्वेश्चन पूछ देते हैं। स्ट्रगल इज माई लाइफ। स्ट्रगल इज माई लाइफ। स्ट्रगल इज माई लाइफ। चलिए जल्दी कीजिए। क्वेश्चन घुराइए, आगे बढ़े। नहीं हम बताते हैं। स्ट्रगल इज माई लाइफ। हम भी आंसर नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम भी झाँक पास है। हाँ बताते हैं, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। ठीक है, बताइएगा डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी। हाँ डिवाइन दाते +1 आकी आज आकी गर्दा होइले। बताइएगा बार एंड पीस के लेकर। बार एंड पीस। हाँ लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। हाँ, ये सब क्वेश्चन छोड़िएगा तो मूर्खता है। बोलिए। चार्ल्स डार्विन। नहीं पढ़ा था, हम 3 दिन से तो इतना भूख रहे हैं इसके पीछे। जो भारी लगेगा थोड़ा ऑप्शन दीजिए हल्का। मीन कैंप के लेखक। ठीक है, एडोल्फ हिटलर। रोडेल्ट ने लगा। मेरा संघर्ष। बताइएगा मदर इंडिया। आप ही सर? कैथरीन मियो। अब बताइएगा मदर। मैक्सिम गोर्की। पैराडाइज लास्ट। डाइज लास्ट। हाँ जॉन मिल्टन। ठीक है, बिल्कुल सही। पैराडाइज रिगेन। अरे यही है, बोलो फिर यही है, बोलो। वही क्वेश्चन है क्या? वही सुन तो लिए, फिर बोलिए। जो आंसर बोला वही है, बताइए। पैराडाइज। हाँ, जो आंसर वो बताया वही है, बताइए। तो ध्यान से आप शुरू नहीं करते, खाली जो है छठवा यार मियां। आप बताइए। पैराडाइज तो बोलो। हाँ नहीं, वो आंसर क्या बोला? हम तो क्वेश्चन पूछे थे। पैराडाइज जो है ऑक्सीजन। हाँ? ऑक्सीजन। बताइए। जॉन मिल्टन। चलिए बताइएगा द प्रिंस। के मैकेले। ठीक है, मैकियावेली। पॉलिटिक्स। आ टेल ऑफ टू सीरीज। हाँ ऑप्शन दे दीजिए, हम बोल देंगे पक्का। चार्ल्स चार्ल्स डार्विन। हाँ
क्या बोलिए ना। चार्ल्स हम बोलते थे यार। चार्ल्स डार्विन हाँ? नहीं, चलिए बोलिए। चार्ल्स मैकेंजी। चलिए हाँ चार्ल्स A Tale of Two सीरीज चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस +1 -1 हाकिम और माइनस प्रदीप तो माइनस कहाँ लिए इसका पास किए तो तुम काय बोला हाँ वो डार्विन हाँ चार्ल्स तो डार्विन बोल दिया। हम तो ऑप्शन भी दिए। माई लाइफ द रोड किसका है? माई लाइफ द रोड अहेड। पास कीजिए पास कीजिए। इसका लास्ट है लियन नहीं बोल सकते। बोल देते क्लिंटन है। बिल क्लिंटन मार्गरेट क्लिंटन। हाँ, बोल देते फंस रहा है। पास नहीं रहा वो बोल देगा। आप पैसे टू इंडिया पैसे टू इंडिया। पैसे टू इंडिया पैसे टू इंडिया। अब तुम फंसा अभी देगा इसका जवाब। एमएम फर्स्ट है। उधर से आएगा तो नहीं। पैसे टू इंडिया। अभी बोल दे के बाबू आप बोल दे के बाबू एकरे प्लस दे बोल ये पहले हम बोल डाय बोल तो डाय रह नहीं हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा। अब ओकरा देल गेले चल फिर अब ऐसे कुछ अच्छा दूसरे तुमसे पूछ देते हैं। बताओ पैसे टू इंडिया हो गया। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। द ग्राउंड बीनीथ द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। मारेंगे अभी माइनस तो माइनस तुक्का लगा। तुक्का लगाएगा बोले सलमान जी +1 आखिर +2 दिया जाएगा प्रदीप को। ठीक है प्लस दो इसको कर काहे बेचारा बहुत ही सेट करता है। नहीं, बताइएगा चांस लिया गया था। प्रिंसिपिया के लेखक। इंस्पिया के लिए हम्म, इसका भी सर लगता है यही है सलमान रश्दी। बोलिए जल्दी बोलिए ना कि अथी मतलब माइनस है कि नहीं? हाँ है हाँ यही है यही है प्रिंसिपिया के लेखक यही है यही है। जो बोले हाँ कन्वर्ट चाहे माइनस जाए चाहे प्लस चलिए -1 आखिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिए प्रिंसिपिया के बोलिए बोलिए। प्रिया के लेखक है कार्ल मार्क्स। चलिए आप बोलिए न्यूटन। हाँ चलिए आप बोलिएगा किससे था? इससे था। बेल्ट ऑफ नेशंस के लेखक। बेल्ट ऑफ नेशंस बहुत इजी। बेल्ट ऑफ नेशन नहीं तो पास कीजिए। पास है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। चलिए आप बताइए। बेल्ट ऑफ नेशन। हाँ ये गलती दे दीजिए ऑप्शन अभी दे दीजिए। हमको जो ऑप्शन दीजिए नहीं, बता बहुत- देंगे। थॉमसन है। हाँ? थॉमसन लास्ट। जे क्या है बोलिए जो भी है बोल दीजिए एक बार। आगे में पीछे में लेकिन थॉमसन है। थॉमसन। बेल्ट ऑफ नेशंस तब चलिए बोलिए एडम स्मिथ। चलिए बोलिएगा किससे क्वेश्चन इनसे एशियन ड्रामा के लेखक। चलिए एशियन ड्रामा हाँ गुन्नार मिडर। गुन्नार मिडर। चलिए आप बोलिएगा हैमलेट या ओथेलो। हेमलेट और हेमलेट और मतलब शेक्सपियर। शेक्सपियर। चलिए आप बोलिएगा फेयरवेल टू इंडिया के लेखक। फेयरवेल टू इंडिया जॉन बोनार्ड शॉ। जॉन बनार्ड शो। चलिए गलत है। और टू फिर इंडिया हाँ फेयरवेल टू इंडिया हम बोले थॉमसन है। थॉमसन है ठीक है। फेयरवेल टू इंडिया के लेखक जो है आगे में है कुछ एक दो अक्षर उसके बाद है थॉमसन। एडवर्ड जॉन थॉमसन। +1 -1 बड़े। चलिए बताइएगा मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक आपसे। चिल्ड्रन ऑप्शन दीजिए। चलिए बोलिए। शेक्सपियर है। चलिए बोलिए। सलमान रुश्दी। चलिए -1 +1। सलमान रुश्दी। चलिए बताइएगा द सैटनिक वर्सेज।
द सैटनिक वर्सेज के लेखक सलमान रश्दी। सलमान रश्दी, ठीक है, प्लस हाकिम में क्वेश्चन था लेकिन फिर भी हाकिम को +1 देते। चलिए बताइएगा द टेम्पेस्ट के लेखक टेम्पेस्ट के लेखक टेम्पेस्ट के विलियम शेक्सपियर। चलिए ठीक है। बताइएगा डायना आर्ट ट्रिब्यूट के लेखक चलिए ठीक है, ट्राम ग्राहम। अब बताइएगा द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक। कुछ भारी लग रहा है, ऑप्शन दीजिए। हाँ ऑप्शन देते हैं, कमला हैरिस, व्लादिमीर पुतिन, ओबामा। यही 2 नंबर जो बोले। कौन? पुतिन जो बोले। पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। चलिए ओबामा। हम बोले ओबामा। हमरो होगा नंबर। चलिए बताइएगा, तुमको तो -1 देना चाहिए कि ऑप्शन दे के तुम गलत किया। तो दे दिए। हैं? मैंने से बताइए मंडेला था नेशनल। अनटचेबल के लेखक। मामा। चलिए ऑप्शन दीजिए मालूम। ऑप्शन दे, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, मुल्कराज आनंद और एगो जो है अजय देव। बोलिए जे कुछ पटाई बोले बोलिए। बताइए ऑप्शन में दिए सी मारिए सी ओकरे मैयन है, मारिए है। जे भी है ओकरे। अमिताभ बच्चन उसमें कोई आई हाँ, सही। बोलिए बोलिए, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सनी देओल। अब नहीं लेने छोड़ो ना बोल दो। बोलिए एंड अथी है सर एंड प्लीज कुछ सी नंबर क्या बोला? सी नंबर क्या बोला? सी नंबर क्या बोला था? कुछ बोले थे। सी नंबर जो बोले थे वही है। अंधा अथी है सर अंगद की चलिए बोलिए, मुल्कराज आनंद, ठीक है। सी बोल बोल। बताइएगा लोलिता के लेखक। मेरा है लोलिता के लेखक आप तुमरे पर न है उस पे। इसके पर लोलिता के लेखक हम बताए सर नाबोकोव। नहीं हाँ तो अरे, ये पीछे में होगा। तुमसे क्वेश्चन आएगा तब न, पहले बोलना ना। लोलिता। नाम बड़ा बताओ बताओ जल्दी। बढ़िया छोड़िए। चलिए बताओ ऑप्शन ऑप्शन, बराक ओबामा, व्लादिमीर और लास्ट कमला हैरिस। हम बोलेंगे हमारे इसके पास। व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ना, व्लादिमीर। व्लादिमीर क्या? ये अमेरिका जो व्लादिमीर व्लादिमीर नोवाकोव होगा, ये बोल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन को किसी पे नहीं दिया जाएगा। बताइएगा एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ। एंडरसन। ठीक है, माइकल एंडरसन। क्वेश्चन किसी पास इवेंट करता है। बताइएगा किससे क्वेश्चन है, क्यों पता चल रहा है? हाकिम से क्वेश्चन है। इनसाइड एशिया के लेखक। इनसाइड एशिया। चलिए बोलिए नेक्स्ट। गुंथर। ठीक है, गुंथर। बताइएगा द मास्टर्स के लेखक। पास। सर ब्राइटन। सर ब्राइटन। CPS में कल आइयो क्वेश्चन में आया, वो बताया था। ओडिसी के लेखक। हाँ ओडिसी के। होमर। होमर। बताइएगा इलियड के लेखक। होमर। बताइएगा द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट। डायनामोस की। चलिए बताइएगा, आप जो जो नहीं जानिएगा बताइए, चले जाएंगे। अनकंट्राडिक्शन, माउथ सुंगटुंग, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ चलिए। हाँ की? चलिए आप बोलिए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। वो है अदब सो है कि अरस्तु।
इसको याद है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। हम भी बोल लास्की है, चलिए ठीक। लास्की लास्की चलिए +1 इसी को दिया जाएगा। आधा सो है द क्या प्रोफेसर के लेखक। तो लास्ट चैरियट ब्रास्टेड। चलिए ठीक है, ये समाप्त हुआ। और बाकी ये वाला पूछ ले थे लेकिन फिर भी पूछ देते हैं। ये पूछ ले था, एनसीईआरटी पूछ देते हैं। एनसीईआरटी में नंबर दिया जाएगा, जो याद करके आया ठीक है ना यार, और जो याद करके नहीं आ रहा, हम 3 दिन से तो एक के बाद बोल रहे हैं कि याद कर लीजिए याद कर लीजिए, और ना याद कर रहे हैं। 3 दिन से वही होमवर्क भी चला रहे थे। नहीं बढ़ा दीजिए, आज बढ़ा देंगे इसकी। मैं आज कर रहा इसका गलती हमने करी। बताइएगा, रामचरित्र मानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? चलिए, तुलसीदास। तुलसीदास। बोले जाइएगा क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? ये है आपका दिल्ली, निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन गलत है आपका। सॉरी, उत्तर प्रदेश में। आपका है होगा। अच्छा बोलिए, फिर भी उत्तर प्रदेश के स्थान का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश का देव नाम देव शरीफ में। देव शरीफ। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? पास बाबा बाबा आमटेक। बाबा बोलिए, बोले शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा ऑप्शन दीजिए तो। बाबा ऑप्शन दीजिए बोलिए। बाबा बोल दिए, अभी की बोली? बाबा आगे में बाबा लगल है, बताइए। आगे में बाबा लगा। हाँ, बोले ना बाबा। चलिए हटाइए, नेक्स्ट चलिए बाबा चलिए। ऐसी है सर। बाबा हम बोले नसीब हम बोले निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? हम बोलते तुम बोलेगा पहले तो बोले। बाबा होती है, बाबा बैरागी। वायरस देंगे, बोलो जल्दी। फरीद बाबा फरीद फरीद। खान, उसका पूरा नाम है फरीदुद्दीन गंज ए शंकर सिंह। ठीक है, अब बताइएगा, कौन ट्रिक से याद करेंगे? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? किसका क्वेश्चन तुमसे पास। दिल्ली में। दिल्ली में। पूरा नाम बताओ उसका। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कहाँ स्थित है और इसका क्या नाम है? ताजिर निजामुद्दीन, और दिल्ली में। सिख धर्म के ग्रंथ जो है कौन सा है? बोलिए तो, किसका क्वेश्चन? हम बोलेगा? ऑप्शन दीजिएगा। सिख धर्म के कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन दीजिएगा ना, उन्हें ऑप्शन दीजिएगा। मेरा जल्दी बोलिए। अरे ऑप्शन दीजिए ना, सिख बताएं। धर्म का कौन सा ग्रंथ है? सिख धर्म का कौन सा? बाइबल। हाँ, बाइबल। चलिए -1। बोलिए, सिख धर्म। हाँ, कुरान। कुरान। चलिए -1। सर ऑप्शन दीजिए ना, बोलिए। बता दें। ऑप्शन दे देता है। सिख धर्म के बाइबल का नहीं, ग्रंथ बाइबल नहीं हुआ ना? आदि ग्रंथ है। आदि ग्रंथ नहीं जानता है सिख धर्म के आदि ग्रंथ। अभी मुझे सिख धर्म के आदि ग्रंथ में जो है शेख फरीदुद्दीन ए शक्कर, जिसे बाबा फरीद कहते हैं, इसे सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया। सिख धर्म का जो है आदि ग्रंथ, ही नहीं जानता है आदि ग्रंथ। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती की निवास कहाँ? दिल्ली। चलिए बोलिए। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का निवास कहाँ करते थे? फतेहपुर सिकरी। ठीक है, चलिए +1। इसका निर्माण कब हुआ? बताइएगा। शेख उल हिंद, पहले ही बताइए ना, उसके बाद निर्माण बताइए। शेख उल हिंद की पदवी किससे प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। +1 दोनों है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? आप बताइए, कोई भी बताइए। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में। +2। वर्तमान में भी कौन सा? +2 दिया जाएगा प्रदीप को। हाँ, बताइएगा। अब बताइए, बेथलेहम वर्तमान में कहाँ? बताइए, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, अभी जो है चर्चा का विषय है करेंट में। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देते हैं। इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन, रूस।
इजराइल बोला है। इजराइल बोल दिया। बोलो बोलो। फिलीपींस। फिलिस्तीन, फिलीपींस नहीं, फिलीपींस अलग देश है। फिलीपींस अलग है। हाँ, फिलिस्तीन अलग है। तो एक माइनस गलत अभी दे देंगे, माइनस तुमको देंगे। क्या बोला फिलीपींस? फिलीपींस अलग है। फिलिस्तीन। बताइएगा सूफी बात सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध है? चलिए पास, आप बोलिए। संगीत के विरुद्ध कौन सा? चलिए आप भी बोलिए। आप बोलिए। नक्शबंदी +1। आप ले लीजिए अभी जितना लेना है, ठीक है। बताइएगा किस सूफी संत ने किसे कृष्ण की औलिया के रूप में माना जाता है? किस सूफी संत ने किसने कृष्ण की औलिया के रूप में माना था? चलिए चलिए चलिए, शाह मोहम्मद गौस +1। बोलिएगा, आपसे क्वेश्चन है। 12 मासा के रचयिता कौन है? 12 मासा के रचयिता। हाँ चलिए, इम्पोर्टेंट था। चलिए बोलिए। जैसी +1। मोहम्मद जैसी। ठीक है, बताइएगा निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने के लिए किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से? हाँ, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक भी है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन? पास पास है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बाबर। चलिए बोलिए। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक नहीं याद रह रहा है क्यों? दारा सिको द्वारा लिखित जो है सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिवेश को फारसी बाद में अनुवाद किया गया था। निजामुद्दीन औलिया जो है खिलजी ने किया था भेंट। बताइएगा ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों का क्या भावना है? इसी दिन ईसा मसीह को पुनर्जीवन मिला। ठीक है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। भारत में चिश्ती सूफ मत को किसने स्थापित किया था? आपसे भारत में चिश्ती सूफ मत को किसने स्थापित किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। ये आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, इस सिद्धांत का भक्ति संत कौन था? गुरु नानक। तुमसे क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन था? अकबर और जहांगीर के। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना जो है किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोधी। तुमसे क्वेश्चन है, बताएगा विष्णु भक्त को जो है कौन सा संत कहा जाता है? अलवार। और शिव का नैना। ठीक है, लाइए करेंट अफेयर्स कहाँ? हाँ ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठ स्थापित किया गया था। बताइएगा श्रृंगेरी पीठ जो है किस से संबंधित है? तो शिव से। और इसका स्थल मैसूर कर्नाटक। ठीक है। गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ है आपका द्वारका गुजरात। असम। द्वारिका गुजरात। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में बद्रीनाथ उत्तराखंड। लाइए करंट अफेयर्स लाइए, पूछेंगे। लाइए जल्दी लाइए। इसका डाउनलोड होल है 5G किसका? डाउनलोडिंग। करंट अफेयर्स तो होल होगा डाउनलोड। क्वेश्चन नंबर 1 22 जून 2024 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला? ऑप्शन फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जनवरी। फिनलैंड को। हाल ही में जापान के ओसाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की? BES। ठीक है। हाल ही में स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत के डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है? क्षय रोग से। ठीक है। हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? पूरा उनका नाम बताइए। BBC न्यूज, आकाशवाणी समाचार। ठीक है। बताइएगा हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ऑप्शन है देथारी महताब कोडनो। तारी माता हाल ही में बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस मैनुपुलिडिस की खोज कहाँ हुई? केरल केरल। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? पैट कमिंस हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2024 मनाया 21 जून। हाल ही में सुमित नागल ने पेरुगिया चैलेंजर में उपविजेता रहे। पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन जर्मनी, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया। इटली 10 रुपया 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। कर ली बोलने में